सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगा। भगत भाइयों, क्रोथा, सुडानी और बरवाला का संपूर्ण खुलासा 5 में एक बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज, मीडिया और प्रशासन ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा गलत काम हुए, लेकिन मैंने नहीं किए, मैं तो खुद छुपा हुआ था, ये जान से मार देते। समिति वालों ने गलत काम, समिति वालों ने और सेवादारों ने किए। मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या गलत काम कर रहा था। तो भगत भाइयों, जितने भी ये समिति वाले हैं सब बलात्कारी है। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से बोला है, ये सब बलात्कारी हत्यारे गुंडे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा था कि मैंने गलत काम नहीं किए, ये आश्रम वाले और समिति वाले ने किए थे। भगत भाइयों, आपको मैंने इस चीज़ के हज़ारों सबूत दिए। भगत भाइयों, इतने सबूत आंखों देख करिए तो समझ में आ चुका होगा कि बरवाला कांड रूपी सारा का सारा खेल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मुख्य महेंद्र और उनके मनमुखी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा अपने राजनीतिक व आर्थिक मसलों की पूर्ति के लिए कुछ राजनीतिक व अन्य धर्म पंथों के इशारों पर खेला गया। लेकिन बरवाला कांड के बाद इन्होंने पूर्ण संगत को दान के नाम पर गुरुजी का आदेश बताकर लूटना शुरू कर दिया। भगत भाइयों, जोत के, पाठ के, दान के, रमैणी के, ब्लड के, देह दान, ये सब कुछ ले लिया इन लोगों ने। कपड़े उतार लेंगे भगत भाइयों, ये नंगे करेंगे नंगे। गुरुजी के जमानत के लिए, बढ़िया वकील करने के लिए, उनकी फीस के लिए पैसों की ज़रूरत है। भगत भाइयों, 5-5 लाख रुपए ये AP सिंह के नाम पर मांग रहे थे, जो AP सिंह वकील था ही नहीं। भगत भाइयों, जबकि बरवाला कांड के समय महेंद्र एंड पार्टी के पास कई करोड़ों रुपए पहले से थे। देखिए, सतलोक आश्रम बरवाला में खुला हुआ पंजाब नेशनल बैंक स्टेटमेंट बरवाला कांड से 2 दिन पहले इन खाते से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाले गए। इसके अलावा आश्रम के अन्य 5-6 खातों में रुपए सब निकाल लिए गए। भगत भाइयों, ये प्रमाण सहित है, ये भगत भाइयों प्रमाण सहित है, ये गलत नहीं है। इन गुंडों ने ये काम किया था। आपको हमने हजारों प्रमाण दे दिए भगत भाइयों इस चीज़ के। साथ ही बरवाला कांड में माता बहनों के लाखों रुपए देकर बाहर निकाला। जब भगत भाइयों 18 तारीख 17 तारीख को जब जनता बाहर निकल रही थी तो उस टाइम अंदर करोड़ों रुपए थे। भगत भाइयों, जितने भी भगत इनके जानकार, भगतमतियाँ जानकार थी महेंद्र ने पार्टी की, तो भगत भाई ये लोग क्या कर रहे थे, किसी को लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 50,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 रुपये बोला, ये पैसे ले जाओ, आधे आपके आधे हमारे हो जाएंगे, आप बाहर जाने बाद में आधा रुपये हमारे को दे देना। और सबके ये भगत भाइयों नाम और एड्रेस लिख रहे थे। राष्ट्रीय समाज सेवा द्वारा बरवाला कांड के बाद आश्रम में कई लाखों रुपए माताओं बहनों को देकर बाहर निकाला गया और बाद में उनकी वसूली की गई। सबके नाम पते नोट कर लिए गए थे। इसी प्रकरण के चलते 2 लाख रुपए की वसूली सिलसिले में राजेंद्र मोर और महेंद्र की आपस में काफ़ी खासने हो गई। भगत भाइयों, महेंद्र मोर को 2 लाख रुपए दे दिए उसकी औरत को, और उसके बाद में खींचातानी हो गई, इसने पैसे मांगे, उसने लौटाए नहीं। राजेंद्र मोर आश्रम के मैनेजमेंट में शामिल था और उसकी पत्नी को बरवाला कांड के बाद मैनेजमेंट ने 2 लाख रुपए देकर बाहर निकाला था, ठीक है ना। बाद में उन 2 लाख रुपए के सिलसिले में महेंद्र का फ़ोन आया तो राजेंद्र मोर ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद महेंद्र राजेंद्र पर नाराज हो गया और भला बुरा कहने लगा। उसी समय राजेंद्र ने कहा, फ़ोन पर महेंद्र को धमकाया कि तूने तो आश्रम के पैसों से अपनी कोठी बनाई है। उस मोर ने इस महेंद्र को बोला, भगत भाइयों भी तू तो ऐसी कर रहे, ये तेने कोठी बनाई है, तेरे घर में जितने भी सुख सुविधाएं की चीज़ें जैसे TV, फ्रिज, कूलर, बेड, गाड़ी, सब के सब आश्रम के दान के पैसों से ही आया है। यह सुनकर महेंद्र ने फ़ोन काट दिया और दोबारा पैसे के लिए भगत भाइयों उस गुंडे ने जिक्र भी नहीं किया। उनको पता था
कि अब ये पैसा नहीं देगा, और जिसको लोगों को पैसा दे रखा है वो लोग भी पैसे अपने देने से इनकार कर देंगे। तो भगत भाइयों, ये जो बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 का कांड हुआ था भगत भाइयों, ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ था। ये करवाया गया था, न कि मतलब हुआ। इन गुंडों ने, जो 51 आदमियों की कमेटी थी ना भगत भाइयों, इन गुंडों ने करवाया था ज़बरदस्ती। और जब 5 वेलर एक बच्चे की हत्या हो गई थी, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि इन लोगों की मशा पूरी हो गई कि अब इसको मतलब सज़ा जेल हो जाएगी। अगर इसी में सज़ा जेल नहीं होगी तो बबीता, जो बलजीत की बेटी थी, उससे हम बिस्तर आरोप के अंदर वो भी काम इन लोगों ने कर दिया था। सच है भगत भाइयों। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। बोले शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।